हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अपने यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस स्टोर में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्लान की यूएसपी को जानेंगे, साथ ही इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर्स को भी जानेंगे, इस प्लान के ऑप्शनल कवर को भी जानेंगे और लास्ट में वेटिंग पीरियड को भी जानेंगे। तो इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इस प्लान की यूएसपी की बात करें तो यह प्लान एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को कवर करता है। साथ ही यह प्लान मैटरनिटी को भी कवर करता है। इस प्लान में आपको ओपीडी का कवर भी मिलता है। साथ ही यह प्लान डेंटल और आइस को भी कवर करता है। इस प्लान में आपको पीईडी के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने का ऑप्शन भी मिलता है। आइए अब इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर्स को भी समझ लेते हैं। अगर प्लान टाइप की बात करें तो इस प्लान को इंडिविजुअल भी लिया जा सकता है और फैमिली फ्लोटर भी लिया जा सकता है। अगर मैक्सिमम फैमिली साइज की बात करें तो 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड के लिए इस प्लान को लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर एंट्री एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल के व्यक्ति द्वारा इस प्लान को लिया जा सकता है। अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करें तो 91 दिन के बच्चे से लेकर 25 साल की उम्र तक के बच्चे को इस प्लान में कवर किया जा सकता है। साथ ही इस प्लान में आपको मिड टर्म इंक्लूजन का बेनिफिट भी मिलता है, यानी आप शादी होने के बाद या न्यू बॉर्न बेबी के बाद 60 दिन के अंदर कंपनी को इंटीमेट करके पॉलिसी पीरियड के बीच में भी अपनी स्पाउस या न्यू बॉर्न बेबी को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सम एश्योर्ड की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कवर इस प्लान में लिया जा सकता है। अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो 1, 2 या 3 सालों के लिए आप यहाँ पर प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर को पेमेंट की बात करें तो 61 साल से ज़्यादा की उम्र में इस प्लान को लेने पर 10% का को पेमेंट एप्लीकेबल होगा, यानी अगर 61 की उम्र के बाद आप इस प्लान को लेते हैं तो हॉस्पिटल के बिल का 10% आपको खुद पे करना होगा और 90% कंपनी पे करेगी। अगर यहाँ पर रिन्यूअल की बात करें तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल आपको यहाँ पर मिलता है। अगर यहाँ पर रूम की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम इस प्लान में कवर है। अगर यहाँ पर आईसीयू की बात करें तो यह भी एक्चुअल बेसिस पर कवर है। अगर रोड एम्बुलेंस की बात करें तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अगर यहाँ पर एयर एम्बुलेंस की बात करें तो ये 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलेशन तक कवर है और मैक्सिमम 5 लाख तक पॉलिसी ईयर में कवर है। यह भी एक्चुअल बेसिस पर कवर है। अगर यहाँ पर प्री और पोस्ट की बात करें तो 60 दिन से लेकर 90 दिन का प्री और पोस्ट इसमें कवर है। अगर यहाँ पर ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करें तो यह भी एक्चुअल बेसिस पर कवर है। अगर यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर की बात करें तो ऑल डे केयर प्रोसीजर इस प्लान में कवर है। अगर यहाँ पर डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो यह भी एक्चुअल बेसिस पर कवर है। इसके लिए कम से कम 3 दिन का ट्रीटमेंट होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की बात करें तो आप स्क्रीन पर दी गई इस टेबल में देख सकते हैं कि 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए इसकी क्या क्या लिमिट है। साथ ही अगर पर्सन की एज 70 साल से ज़्यादा है तो सिर्फ 10 लाख रुपए तक का कवर इसमें लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर बैराइटिक सर्जरी की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक की लिमिट है। अगर यहाँ पर आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए 15,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का आयुष ट्रीटमेंट कवर है। अगर यहाँ पर डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का मैटरनिटी का कवर यहाँ पर मिलता है। अगर यहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए रुपये 20,000 से लेकर 1 लाख तक का सिजेरियन डिलीवरी का कवर यहाँ पर मिलता है। अगर यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड के लिए 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक का न्यू बॉर्न बेबी का कवर इस प्लान में मिलता है। अगर यहाँ पर न्यू बॉर्न वैक्सीनेशन की बात करें
तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड के लिए 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का न्यूबॉर्न का वैक्सीनेशन कवर यहाँ पर मिलता है। अगर यहाँ पर ओपीडी डेंटल या ऑप्थेल्मिक यानी आई ट्रीटमेंट की बात करें तो ये हर 3 साल के बाद 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का कवर इसमें मिलता है। अगर यहाँ पर हेल्थ चेकअप की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए 2,000 से लेकर 5,000 तक का हेल्थ चेकअप का कवर यहाँ पर मिलता है हर क्लेम फ्री ईयर में। अगर यहाँ पर ओपीडी कंसल्टेशन की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड के लिए 1,200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का ओपीडी कंसल्टेशन का कवर यहाँ पर मिलता है, जिसमें पर कंसल्टेशन की लिमिट 300 रुपये है। यानी अगर डॉक्टर की फ़ीस 400 या 500 होगी तो कंपनी 300 रुपये पर कंसल्टेशन के हिसाब से पे करेगी, और अगर 200 होगी तो 200 रुपये पर कंसल्टेशन के हिसाब से पे करेगी। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करें तो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड के लिए 500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। लेकिन एक बार में हॉस्पिटल में एडमिट होने पर मैक्सिमम 7 दिन के लिए मिलता है, और पूरे पॉलिसी ईयर में 120 दिन तक के लिए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर नो क्लेम बोनस की बात करें तो 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी के लिए 50% का नो क्लेम बोनस है हर क्लेम फ्री ईयर में, जो कि 100% तक जाता है। और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड के लिए 100% नो क्लेम बोनस मिलता है, और अगले साल ही पॉलिसी डबल हो जाती है क्लेम फ्री ईयर के बाद। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 100% है हर पॉलिसी ईयर में एक बार। आइए अब इस प्लान में ऑप्शनल कवर को समझ लेते हैं। इस प्लान में पीईडी के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसे 3 साल से घटाकर 1 साल कर सकते हैं। आइए अब इस प्लान में वेटिंग पीरियड को समझ लेते हैं। अगर इनिशियल वेटिंग पीरियड की बात करें तो ये 30 दिन है। अगर यहाँ पर एक्सीडेंट कवर की बात करें तो ये डे 1 से कवर है। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें तो ये 2 साल बाद कवर है। दोस्तों, स्पेसिफिक डिजीज़ से मतलब उन सर्जरीज से है जिन्हें हम प्लान करके कराते हैं कि इसका ऑपरेशन हम तब कराएंगे या तब कराएंगे। अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की बात करें तो ये 3 साल के बाद कवर है, जिसे मैंने ऊपर बताया है कि राइडर लेकर 1 साल में भी कवर किया जा सकता है। प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ का मतलब पॉलिसी लेते टाइम आपको जो भी बीमारी पहले से है, जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, अस्थमा, ईटीसी। अगर यहाँ पर मैटरनिटी के वेटिंग पीरियड की बात करें तो ये 2 साल है। अगर बैराइटिक सर्जरी के वेटिंग पीरियड की बात करें तो ये 3 साल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्लान आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इस प्लान को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं या अपने और अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हाय बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल इंश्योरेंस स्टोर को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए नए प्लान, नई नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।